Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 47. Students, as you know, we were reading climatic regions of the Muslim world and we have read about the equatorial climatic region and tropical grassland region, also the hot and dry desert climatic region. 3 regions हम पढ़ चुके हैं. Now the 4th one is the monsoon climatic region. मानसून आबो हवा का जो खित्ता है उसके बारे में पढ़ेंगे. In the previous class you learned about the monsoon winds that blow from the Indian Ocean and affect the climate in many parts of South Asia. पिछली क्लास में यानी कि 6th क्लास में आपने मानसून हवाओं के बारे में और किस तरह से वो इंडियन ओशन बहरे हिंद से और उसके जो समंदर मुख्तलिफ ममालिक को टच करते हैं वहाँ से ये हवाएं चलती हैं और साउथ एशिया के बहुत से इलाकों में ये हवाएं जो हैं वो असरअंदाज होती हैं और ख़ास तौर पे जो आबो हवा का खित्ता है मानसून क्लाइमेटिक रीजन जो है वो टोटली डिपेंड करता है इन्हीं मानसून विंड्स पे. The Muslim countries that receive the monsoons include mainly the Maldives, Pakistan, only certain parts. पाकिस्तान यानी कुछ मखसूस इलाके हैं. सारा पाकिस्तान पूरा कंट्री जो है वो उसमें ये मानसून आबो हवा का खित्ता नहीं शामिल होता, बल्कि पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ ये मानसून आबो हवा का खित्ता कहलाता है, जहाँ ये हवाएं चलती हैं और वो असरअंदाज होती हैं. एंड बांग्लादेश, और जो बांग्लादेश है ये खास तौर पे मालदीव्स, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश इस रीजन में शामिल है. दीज विंड्स ब्रिंग रेनफॉल ड्यूरिंग समर्स एंड हेल्प अ ग्रेट वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर, वीट, राइस, कॉटन, बार्ले, मेज और एक्सेट्रा. ये जो हवाएं हैं इनसे शदीद बारिश होती है गर्मियों के मौसम में, और ये बिल्कुल आप टॉपिक पढ़ रहे हैं. सेम एग्जाम्पल है आज जो मौजूदा सीजन चल रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश, भारत, मालदीव्स, ये सारे इलाके जो हैं इस वक्त सेम जो आबो हवा का मौसम है और जो समर्स में मानसून है और उसकी वजह से बारिशें होती हैं. आजकल के जो दिन चल रहे हैं पिछले कुछ वीक से मानसून शुरू हुआ है. आप न्यूज़ अगर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे तो कराची में भी और पंजाब के बेशुमार इलाकों में बार बार न्यूज़ आ रही हैं कि मानसून का पहला स्पेल शुरू हो गया है. फिर 2-4 दिन बारिशें रहती हैं, फिर गैप आता है, फिर मानसून का अगला स्पेल शुरू हो जाता है 3-4 दिन तक, फिर मजीद बारिशें. और पिछले 2 दिन से तो मुसलसल जो है सिंध में और पंजाब में और अब जो है बलूचिस्तान में भी आज से बारिशें शुरू हो गई हैं. तो ये सारा वही मानसून हवाएं चल रही हैं और बहुत से जो वाटर वेपर्स लेकर ये हवाएं आ रही हैं समंदर की तरफ से आती हैं, तो बेशुमार इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, आबी बुखारात होते हैं और ये बारिशें बरसा रही हैं इस पूरे इलाके में. और बारिशों की वजह से ही इस इलाके में जो है वो काफ़ी हद तक जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करती है इन बारिशों की वजह से, इन बारिशों पर. और यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं ख़ास तौर पे इस मानसून विंड्स की वजह से सीज़न के अकॉर्डिंग उनमें वीट है, गंदम, राइस, चावल, कॉटन, कपास, बार्ले, जौ, मेज़, मकई, ये सारा जो है अनाज वगैरह, वीट, राइस, मेज़ और बार्ले, ये सब अनाज है. और ये ख़ास तौर पे इन्हीं बारिशों के सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फसलें उगाई जाती हैं. द लास्ट वन इज़ द मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन. बहीर रोम का जो आबो हवा का खित्ता है यानी मेडिटेरियन जो ओशन है और उसके साथ से जो छोटे छोटे सीज हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से को टच करते हैं, वहाँ से जो हवाएं चलती हैं और वहाँ उसके अकॉर्डिंग जो आबो हवा है वो सारा रीजन जो है मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन कहलाता है. द एरियाज लाइंग ऑन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी शेयर अ कॉमन क्लाइमेट. जितने भी एरियाज जो हैं, जितने भी इलाके हैं वो मेडिटेरियन सी के साहिल को शेयर करते हैं यानी जुड़े हुए हैं, या सॉरी इस आबो हवा को, इस क्लाइमेट को शेयर करते हैं. जितने इलाके जो हैं वो मेडिटेरियन सी के साहिल पर वाक़ हैं वहाँ पर सेम आबो हवा का जो है वो मौसम होता है, एक जैसी आबो हवा होती है वहाँ पर. दे हैव वार्म ड्राई समर्स
बट माइल्ड एंड वेट विंटर्स। इन इलाकों में जो गर्मियां होती हैं वो वार्म होती हैं, यानी हल्की गर्म होती हैं और खुश्क होती हैं, जबकि माइल्ड एंड वेट विंटर्स यानी कि जो सर्दियां हैं वो माइल्ड होती है। माइल्ड कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सर्दी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी कि हल्का फुल्का मौसम होता है। एंड वेट विंटर्स, वेट से मुराद ये है कि गीली गीली की कैसे, यानी बारिशें होती हैं। मतलब ये कि यहाँ इन इलाकों में जो बारिशें हैं वो विंटर्स में होती हैं, विच मीन्स दैट इन विंटर द टेम्परेचर इज प्लेजेंट एंड टेम्परेट रादर देन टू कोल्ड। इसका मतलब ये है, जो माइल्ड विंटर्स यहाँ पे लफ्ज यूज किया गया है, माइल्ड विंटर्स मीन्स कि जो टेम्परेचर है सर्दियों में वो नॉर्मल होता है, प्लेजेंट यानी खुशगवार, यानी ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है, बल्कि मोतदिल सा टेम्परेचर होता है। देन टू कोल्ड, बजाय ये कि सख्त सर्दी हो। एंड रेनफॉल अकर्स एट दिस टाइम, और इसी सर्दियों के मौसम में विंटर्स में जो है वो बारिशें होती हैं। इनफैक्ट द विंटर रेनफॉल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन एज अपोज टू द रेनफॉल इन समर्स इन द मानसून क्लाइमेटिक रीजन। खास तौर पे इस इलाकों में जो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन है, इन इलाकों में सर्दियों में जो बारिशें होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे मतलब सबसे अहम फीचर अगर इस यहाँ की आबो हवा की कहा जाए तो वो ये सर्दियों की बारिशें ही हैं, जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन की। इसलिए कि मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन में समर्स में ये बारिशें होती हैं, जबकि मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन में विंटर्स में ये बारिशें होती हैं। द विंटर रेनफॉल इन दिस रीजन इज ड्यू टू द वेस्टर्न विंड्स विच ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग विंटर। यहाँ पर इस इलाके में जो सर्दियों में बारिशें होती हैं वो बेसिकली उन मगरिबी हवाओं की वजह से होती हैं जो समंदर से ज़मीन की तरफ आती हैं सर्दियों के दिनों में ड्यूरिंग विंटर। और जैसा कि आपको पता है कि समंदर से की तरफ से जब हवाएं ज़मीन की तरफ आती हैं तो समंदर के ऊपर होने की वजह से उन हवाओं में वाटर वेपर्स होते हैं, आबी बुखारात होते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब की हुई होती हैं हवाएं, और वही पानी को एब्जॉर्ब किए हुए आबी बुखारात वाली हवाएं जब ज़मीन की तरफ आती हैं तो वो बारिश बरसाती हैं। अब क्योंकि इस इलाके में, इस रीजन में ये हवाएं सर्दियों में समंदर से इधर की तरफ आती हैं तो यहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है, और जो मानसून क्लाइमेटिक रीजन है वहाँ समर्स में, गर्मियों में ये समंदरी हवाएं ज़मीन की तरफ आती हैं तो ये समर्स में बारिशें बरसाती हैं, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त मौसम है। मेनली ड्यू टू दिस फैक्टर, हम चले गए इन summers, however, the region receives the trade winds which come from the warmer tropical regions and do not carry moisture, hence very little or no rainfall। और जो summers हैं उसमें जो है वो हवाएं ज़मीन की तरफ से आती हैं, ज़मीन की तरफ, और क्यों गर्मी होने की वजह से और ड्राई होने की वजह से उनमें क्योंकि मॉइस्चर नहीं होता, वाटर वेपर्स नहीं होते, तो बिल्कुल बारिश नहीं होती। मेनली ड्यू टू दिस फैक्टर द एग्रीकल्चर ऑफ दिस रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द मानसून क्लाइमेटिक रीजन। और इसी वजह से यहाँ इस इलाके में जो एग्रीकल्चर है, जो ज़राअत होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है मानसून क्लाइमेटिक रीजन की वजह से, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है और जो डिफरेंस है दोनों के दरमियान वो वही है कि यहाँ जो समर्स में बारिशें होती हैं और यहाँ पर विंटर्स में बारिशें होती हैं, और इस फ़र्क की वजह से दोनों जगहों पे जो एग्रीकल्चर है वो टोटल डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्या है, क्रॉप्स आर आल्सो ग्रोन हेयर, यहाँ पर भी फसलें उगाई जाती हैं, बट फॉर मोस्ट एरियाज फ्रूट ट्रीज आर मोर सुटेबल, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में जो फलदार दरख्त होते हैं वो ज़्यादा मौजू हैं इस इलाके में, मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन में। द कंट्रीज हुज कोस्टल रीजन्स शेयर दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इंक्लूड मोरक्को। क्रॉप्स आर आल्सो ग्रोन हेयर, फसलें भी यहाँ पे उगती हैं, बट फॉर मोस्ट एरियाज फ्रूट ट्रीज आर मोर सुटेबल, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में फलदार दरख्त, फलों वाले दरख्त जो हैं वो ज़्यादा मुनासिब हैं और उनकी काश्त ज़्यादा होती है। द कंट्रीज हुज कोस्टल रीजन्स शेयर दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इंक्लूड मोरक्को, ट्यूनीसिया, टर्की, इराक, लीबिया, सीरिया एंड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इजिप्ट।
वो तमाम मुस्लिम ममालिक, वो कंट्रीज़ जिनके साहिली इलाके हैं, और उसमें ये उन इलाकों में, क्योंकि बेसिकली ये मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन है, यानी कि जो मेडिटेरियन सी है, जहाँ पर जिन ममालिक को टच करता है, बहर रूम जो है वो जिन ममालिक में है, उन इलाकों में जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर ये आबो हवा है। और वो तमाम ममालिक जिनके साहिली इलाके हैं उनमें शामिल हैं मोरक्को, ट्यूनीसिया, टर्की, इराक, लिबिया, सीरिया, शाम यानी कि एंड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इजिप्ट, और मिस्र का भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा इस इलाके में शामिल है। यानी मिस्र का जो जहाँ पर मेडिटेरियन सी टच करता है जिस हिस्से को, वो साहिली इलाका जो है वो इस आबो हवा के खित्ते में शामिल है। सम ऑफ दीज एरियाज आर कवर्ड विद एवरग्रीन फॉरेस्ट, और यहाँ इस इलाकों में जितना कुछ ज़्यादातर इलाका जो है वो सरसब्ज दरख्तों से, जंगलात से, हरे भरे जंगलात से भरा हुआ है। सम स्कॉलर्स थिंक दैट अ ग्रेट पोर्शन ऑफ सहारा डेजर्ट was also forested long ago। बहुत से जो स्कॉलर्स हैं, आलिम हैं, वो समझते हैं कि जो सहारा डेजर्ट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो भी काफ़ी अरसा पहले जो है वहाँ पर भी घने जंगलात थे। इसी क्योंकि एरिया से काफ़ी हद तक टच करता है। बट देन ट्रीज वर कट डाउन, लेकिन जब दरख्त जो है जंगलात काट दिए गए, एंड द क्लाइमेट चेंज फ्रॉम द मेडिटेरियन टू हॉट एंड ड्राई, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आबो हवा तब्दील हो गई, और मेडिटेरियन सी से आने वाली हवाएं जो हैं वो गर्म और खुश्क हो गई, और उसकी वजह से जो है वो बहुत बड़ी तब्दीली आ गई आबो हवा में। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो इन द मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन कैन सर्वाइव ड्राई समर्स। बहुत सारे ऐसे पौधे जो कि इस खित्ते में वाक़ हैं, वो गर्मियों में तो सरवाइव कर जाते हैं, बट नीड रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स, लेकिन उन्हें ज़रूरत पड़ती है सर्दियों के महीने में, विंटर्स में जो है रेनफॉल की, बारिश की ज़रूरत होती है। यानी कि ज़ाहिर है दोनों सीज़न में वो खुश्क जो है, ड्राई है, हॉट है, इस सीज़न को बहुत लंबे अरसे तक पौधे जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। सो विंटर्स में उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती थी, एंड दस हैव अ परफेक्ट लाइफस्टाइल फॉर दिस रीजन। और इस तरह से यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो परफेक्ट होता, लेकिन बहुत चेंज आ चुका है। सहारा डेजर्ट में हॉट क्लाइमेट हो गया है, ड्राई है, और सबसे बड़ी बात ये कि जंगलात को काट दिया गया। तो जब बहुत सारे जंगलात काट दिए गए तो वो एरिया जो है वो भी डेजर्ट में तब्दील हो गया। सो ये दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन। ये 5 रीजन्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। एक और रीजन है टंड्रा, लेकिन क्योंकि उसमें कोई भी इस्लामी मुल्क शामिल नहीं है, लिहाजा उसको ऐड नहीं किया गया इसके अंदर, और इसलिए हमने 1 बाय 1 सारी डिटेल क्लाइमेटिक रीजन्स की पढ़ ली। नेक्स्ट एक टॉपिक है यहाँ मानसून्स, लेकिन ये सारा जो है एक रिव्यू है जो 6th में आपने मानसून विंड्स के हवाले से पढ़ा था। ये मैं आपको अगले लेसन में ये सारा रिव्यू है जो 6th में हमने पढ़ा था। बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। मानसून से रिलेटेड जो रिव्यू है ये मैं आपको अगले लेसन में करवाऊंगी। जो अभी हमने टॉपिक कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। व्हाट आर द मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रही हूँ मैं, फर्स्ट हमने कर लिया था। व्हाट आर द मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, write in detail about any one of them with focus on the Islamic countries situated in it। ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें क्लाइमेटिक रीजन्स आपने बताने, व्हाट आर द मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है इसमें आपने उनके नेम्स बताने हैं जितने भी क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, और सेकंड पार्ट है राइट इन डिटेल अबाउट एनी वन ऑफ देम। आपने किसी एक के बारे में, हमने 5 की डिटेल पढ़ी, आपने किसी एक की डिटेल जो है बतानी है जिसमें फोकस किया गया हो मुस्लिम कंट्रीज़ को भी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, जो ये मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन शुरू में करवा दिया था इस हिस्से को, क्योंकि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही है। तो आप यहाँ लिखेंगे द, यहाँ पर द के बाद मेजर ऐड कर देना जो क्वेश्चन का हिस्सा है। द मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, Number 1, the equatorial climatic region. Number 2, tropical grassland region, hot and dry desert climatic region.
मानसून क्लाइमेटिक रीजन, मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन एंड टंड्रा। इनके नेम्स लिखने हैं और डिटेल आपने इनमें से किसी एक की लिखनी है। तो इंशाल्लाह आई विल सजेस्ट यू द सेकंड वन, बिकॉज जो फर्स्ट है द इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, ये बहुत डिटेल में है। अगर हम शॉर्ट भी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन जो है ज़्यादा लॉन्ग नहीं है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। इस वाले कोई हेडिंग आप लिखेंगे, यानी इनकी नंबरिंग करने के बाद जो एक्सप्लेन करना है डिटेल में वो आप ये सेकंड वाला करेंगे, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन। और ये स्टार्ट हो जाएगा यहीं से, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड स्ट्रेच फ्रॉम 5 डिग्री टू 23.27 डिग्री द ट्रॉपिक्स। और इसको आप लिखेंगे इस पैराग्राफ में, थर्ड लाइन फॉलोड बाय अ लॉन्ग ड्राई स्पेल। ठीक है जी, ये 3 लाइंस आप लिखेंगे। ये 2 लाइंस इसमें से आप शॉर्ट कर दें, काट दें, और उसके बाद दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज सुटेबल, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसको ऐड करेंगे यहाँ तक। इसमें आप आगे यहाँ पर क्लाइमेट एग्रीकल्चर भी आ जाएगा इसके अंदर, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके नेम्स भी, द मुस्लिम कंट्रीज दैट शेयर दिस क्लाइमेट, और उनके नेम सारे यहाँ तक आ जाएंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेसन में सारी डिटेल समझा दी थी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। आपने किसी एक की डिटेल करनी है तो वो आप ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लिखेंगे। फिर से बता देती हूँ, आपने आंसर लिखना है यहाँ से, द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, इन सब के नेम्स लिखने इसी तरह नंबरिंग में, और इन सब में से किसी एक की डिटेल लिखनी है तो आप ये बी वाले की ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन, इसकी हेडिंग लिखेंगे आप नीचे। ये आपका शुरू हो जाएगा द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से, और इस पेज पर थर्ड लाइन तक ड्राई स्पेल यहाँ तक लिखकर ये 2 लाइंस काट छोड़ देंगे, और फिर ये लास्ट पैराग्राफ, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ से शुरू करेंगे यमन तक। क्लियर? आपने ये होमवर्क करना है, नीट एंड क्लीन, स्पेलिंग्स का ख्याल रखें, कॉपीज कंप्लीट करके रखें। बस लास्ट एक टॉपिक रह गया है और हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। मानसून्स में आपको अगले लेसन में पढ़ाऊँगी, और जो रिमेनिंग एक्सरसाइज रह जाएगी इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।